नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। हनुमान जी महाराज हमारे परम गुरु, हम सबके परम गुरु, भगवान राम के भक्त, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त। हनुमानगढ़ी में, अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी में आज भी विराजमान हम सबके रक्षक हैं। निसंदेह हम सबके रक्षक हैं। हमारा विश्वास है तो हमारी रक्षा करते हैं, और निश्चित रूप से वो रक्षा करते हैं तो हमारा अहित हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हम जब हनुमानगढ़ी जाते हैं, जब भी कोई भी हनुमानगढ़ी जाता है तो वो भक्तजन यह महसूस करके ही वहाँ से आते हैं। हम स्वयं हनुमान जी के भक्त हैं, हम मंगलवार व्रत रहते हैं, हम स्वयं महसूस करते हैं कि हनुमान जी मानो साक्षात हमारे सामने हमेशा हमेशा दिखते रहते हैं। जैसे लगता है कि वो हमारे साथ सदैव चलते रहते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे ही नहीं हनुमान चालीसा लिख दिया, ऐसे नहीं सुंदर कांड लिख दिया, और हनुमान बाहुक हनुमान जी के बारे में वो उन्होंने जितना लिखा वो उसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। और रोज रोज हमारे संत महात्मा उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। और हम चंद लाइनें हनुमान जी महाराज के बारे में जरूर बोलेंगे, उस हनुमानगढ़ी के महात्मा के बारे में बोलेंगे। आपको मालूम ही है, हनुमानगढ़ी वही हनुमानगढ़ी है जहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, साक्षात विराजमान हैं, वो अजर अमर हैं और हमको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। भगवान राम पूरे परिवार सहित, राम परिवार सहित उसी स्थान पर जहाँ आज हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज विराजमान है। हनुमान जी का राज्याभिषेक हुआ था। हनुमान जी को भगवान राम अपना सबसे बड़ा पुत्र मानते थे। क्यों? क्योंकि लव कुश बहुत छोटे थे। तो हनुमान जी का अयोध्या के महाराज के रूप में वही राज्याभिषेक हुआ था। आप हनुमानगढ़ी जाइए तो आप देखेंगे कि सामने सिंहासन पर हनुमान जी महाराज विराजमान है, और पीछे चारों भाई भगवान राम, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता वहाँ पीछे आपको खड़े मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो हनुमान जी महाराज हमारे सबके परम गुरु हैं, और गुरु, परम गुरु, हमारे मार्गदर्शक, वही हमारे रक्षक हैं। और इस संदर्भ में तुलसीदास ने तो इतना लिखा है कि हम बता तो रहे हैं कि हम जैसे लोग या सामान्य विद्वान उनकी प्रशंसा करते करते थक जाएंगे, लेकिन कभी उनकी लेखनी का हम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा हनुमान जी के बारे में लिखा गया है। अब हम आते हैं मूल बात पर कि उस हनुमानगढ़ी को क्यों वहां इतना भव्य मंदिर बनवाया गया। मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा कि जैसा कि आपको मालूम है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने उस मंदिर को बनवाया है, जो वर्तमान स्वरूप है। और सुजाउद्दौला ने क्यों बनवाया? सुजाउद्दौला के पुत्र को कोई असाध्य रोग हो गया था। आपको मालूम होगी कथाएं। सुजाउद्दौला के पुत्र को कोई असाध्य रोग हो गया। सारे वैद्य, सारे चिकित्सक से परामर्श लिया गया, लेकिन वह उनका रोग ठीक नहीं हो रहा था। तब किसी ने उनको परामर्श दिया कि अगर अयोध्या हनुमान जी महाराज के भक्त से मिला जाए और हनुमान जी की कृपा प्राप्त की जाए तो हो सकता है उनका निदान हो जाए। फिर उस समय के उस हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज के जो भक्त थे उनको बुलाया गया। उनका नाम था अभय रामदास, संत अभय रामदास उस महात्मा का नाम था। तो नवाब सुजाउद्दौला ने उस संत महात्मा को श्री अभय रामदास जी को बुलाया। फिर अभय रामदास ने अपनी सिद्धि से, हनुमान जी की प्रेरणा से उस बालक का उपचार किया, मंत्रोच्चारण से उपचार किया, और वह बालक ठीक भी हो गया। अब इससे नवाब बहुत प्रसन्न हुए। फिर नवाब ने कहा कि महाराज, आप जो मांगे हमसे हम आपको वो देंगे। उन्होंने कहा कि हम तो साधु महात्मा ठहरे, हम क्या आपसे ले सकते हैं, बस जिनके हम पुजारी हैं, जो हमारे परम गुरु, हमारे सब कुछ हैं, उनका एक वहां मंदिर बन जाए, उनके लिए कुछ वहां जमीन मिल जाए, वही बहुत है। फिर वहां 50 बीघे से भी ज्यादा जमीन दी गई। फिर वह सुजाउद्दौला ने आज जो वर्तमान स्वरूप है वह भव्य मंदिर बनवाया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चमत्कार है इस शक्ति में, महान शक्ति है। और मुझे जो प्रतीत होता है, मैं जो मानता हूं, मैं बहुत पहले से ही हनुमान जी का व्रत, जो मंगलवार का व्रत है, मैं वो रहता हूं, और मेरी अगाध आस्था हनुमान जी महाराज में है। मैं हनुमानगढ़ी जाता रहता हूं। हनुमानगढ़ी मंदिर जाने पर, उनका दर्शन करने से मानो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, और उस स्थान पर चमत्कारिक प्रभाव है। विश्वास है तो वह चमत्कारिक प्रभाव हमें मिलेगा। अब देखिए आप, हनुमान चालीसा, हमने हनुमान चालीसा पर पीछे वीडियो बनाया था। हनुमान चालीसा से अधिक के संसार में कोई भी धर्म की कविता नहीं मिलेगी आपको।
मतलब धार्मिक कविताएं जितनी भी गाई जाती हैं, जितने भी धार्मिक गीत हैं, उनमें हनुमान चालीसा से अधिक गेय संसार में कोई पद नहीं है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है, शायद ही कोई ऐसा हिंदू धर्मावलंबी या यूं कहें कि नहीं भी हिंदू धर्मावलंबी, सारे धर्म के लोग हनुमान चालीसा की लाइनें जानते हैं और अधिकांश लोगों को याद भी है हनुमान चालीसा। और जब भी कोई संकट होता है तो हनुमान चालीसा ही गाता है। हमने एक वीडियो भी संदर्भ में बनाया था। उसी हनुमान चालीसा में तुलसी जी महाराज ने लिखा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। माता सीता ने उनको अपना पुत्र माना था। माता सीता ने उनको सारा वरदान, अजर अमर होने से लेकर सारा वरदान दे दिया और यह भी कह दिया कि आप ही अष्ट सिद्धि देने वाले होंगे, आप ही नौ निधि देने वाले होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और वो देते हैं। सब सुख लहै तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपके आश्रय में आएगा उनको क्या डर है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम से नाम। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत मीरा। इससे बड़ी लाइन क्या हो सकती है। और सबसे खास जो हमें बहुत अच्छा लगता है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। बहुत अच्छी लाइन है। फिर अंत में जाके अपने परम गुरु क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मतलब स्वयं तुलसीदास ने ही कहा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज हम सबके न सिर्फ आराध्य हैं, हम सबके परम गुरु हैं और गुरु ही रास्ता दिखाता है। और संत कबीर ने भी लिखा है, गुरु गोविंद दोमुख खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप हनुमानगढ़ी में जाएंगे यही भाव पाएंगे। आप अयोध्या धाम में जाएंगे तो जैसा कि कहा जाता है कि हनुमान जी के दर्शन के बाद ही प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा वीर पैसारे। हनुमान जी के दर्शन का मतलब हो गया भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम, माता सीता का दर्शन हो गया। तो हनुमानगढ़ी का अपने आप में बहुत ही महत्व है। मैं जाता रहता हूँ और मुझे जो महसूस हुआ, हमने आपके सामने हनुमान जी महाराज की भक्ति में चंद लाइनें कहीं। हमें विश्वास है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके हृदय में हमसे भी कहीं अधिक भक्ति होगी, उस भक्ति को महसूस कीजिएगा। उसी भक्ति को हम यहाँ शेयर करने के लिए हमने यह वीडियो प्रस्तुत किया। आपको, हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।